अस्सलाम वालेकुम। तो हम चैप्टर पढ़ रहे थे पोल्यूशन का, केमिस्ट्री। आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक नंबर 5, जो कि है फोटो केमिकल स्मॉग। ये क्या होता है, किस तरह बनती है ये स्मॉग, ये देख लेते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि इन द एटमॉस्फेयर वोलेटाइल हाइड्रोकार्बन्स प्लस एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट्स, एग्जाम्पल CO2, सल्फर डाइऑक्साइड, NO2, ठीक है, एसेट्रा, प्लस डस्ट, ये सब इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट मिल के बनाते हैं एक थिक ब्राउन हेज होती है। ठीक है, इस थिक ब्राउन हेज को हम बोलते हैं फोटो केमिकल स्मॉग। ठीक है, volatile hydrocarbons प्लस एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट्स प्लस डस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट मिलके क्या बनाते हैं, थिक ब्राउन हेज, जिसको हम बोलते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग। और ये क्यों हमारे पास नुकसानदेह होती है? क्योंकि इट कॉजेस लंग डिजीजेस, और एक मशहूर लंग डिजीज है जिसको हम बोलते हैं ब्रोंकाइटिस, वो बेसिकली कॉज होता है इस फोटोकेमिकल स्मॉग से। ठीक है, आई होप क्लियर है। तो ये है ऑल दैट इज अबाउट फोटोकेमिकल स्मॉग स्मॉग। ठीक है, तो volatile hydrocarbons combine with atmospheric pollutants and dust particles in the presence of sunlight to form a thick brown haze, जिसको हम बोलते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक नंबर 6, जो कि है यूट्रोफिकेशन। ठीक है, यूट्रोफिकेशन। तो इस प्रोसेस के थ्रू ना आपके पास क्या होती है, इट लीड्स टू सेवियर वाटर पोल्यूशन। किस तरह होती है वाटर पोल्यूशन इससे, किस तरह बेसिकली मरीन लाइफ अफेक्ट होती है इस प्रोसेस से ऑफ यूट्रिफिकेशन, ये समझ लेते हैं। तो अब क्या होता है कि आपके पास ना लेट से ये रिवर है, ये रिवर बह रहा है। ठीक है, सही है, इसमें पानी है, रिवर या लेक कुछ भी है, ठीक है, कोई वाटर बॉडी है, सही है। और ऑब्वियसली वाटर बॉडी है तो उसमें प्लांट्स भी होंगे नीचे। ठीक है, जिसको हम एल्गी बोलते हैं, आमतौर पे एल्गी प्लांट्स होते हैं, बल्कि एल्गी प्लांट्स। ठीक है, तो अब क्या होता है, वाटर में जो ग्रो होते हैं ना प्लांट्स, वो आमतौर पे एल्गी प्लांट्स ग्रो होते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है कि ना अक्सर आपने देखा होगा कि जो जहाँ रिवर्स फ्लो कर रहे होते हैं ना, या लेक्स वगैरह होती हैं, उनके ना आसपास, उनके आसपास क्या होता है, आपके पास वो होता है फील्ड्स होती हैं, फार्म फील्ड्स। ठीक है, ऑब्वियसली फार्म फील्ड्स होती हैं, तो जो फार्मर्स होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं फर्टिलाइजर्स। ठीक है, इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो अब क्या होता है, फर्टिलाइजर जो होते हैं ना, फर्टिलाइजर्स, वो जैसी आपके पास रेन वगैरह होती है ना, रेन वगैरह होती है, हैवी रेन होती है। ठीक है, तो ये फर्टिलाइजर्स जो हैं पानी में ना, वाटर बॉडी में सब मिल जाते हैं। ठीक है, दीज फर्टिलाइजर्स फ्लो विद द वाटर, रेन वाटर इन द वाटर बॉडी। ठीक है, सही है। अब जैसे ही ये फर्टिलाइजर्स इस वाटर बॉडी में एंटर होते हैं ना, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि इन फर्टिलाइजर्स में क्या होता है आपके पास, आप पढ़ चुके हो। ठीक है, कि ये इसमें होता है आपके पास नाइट्रेट आयंस, दे कंटेन नाइट्रेट्स, है ना। अब जैसे ही ये नाइट्रेट्स आपके पास
वाटर में एंटर होते हैं ना, ऑब्वियसली जब फर्टिलाइजर एंटर होगा तो नाइट्रेट्स आयन भी पानी में आ जाएंगे। तो अब जो ये एल्गाई एलजी प्लांट्स है ना, एलजी प्लांट्स हैं ये क्या करते हैं, ये बेसिकली इन नाइट्रेट्स को ना, इन नाइट्रेट्स को खाना शुरू कर देते हैं। दे फीड ऑन दीज नाइट्रेट आयंस, जिसकी वजह से पानी में एलजी की ग्रोथ जो है ना, वो बहुत ही रैपिड हो जाती है। और एलजी आपके पास क्या करते हैं, दे एक्चुअली कवर द होल सरफेस, दे एक्चुअली कवर द होल सरफेस ऑफ द वाटर बॉडी। जो उसकी ऊपर वाली सरफेस होती है ना, वो पूरी कवर कर लेते हैं ये एलजी। तो जाहिर सी बात है, पानी में नाइट्रेट्स आ गए, नाइट्रेट्स को कंज्यूम किया एलजी ने, और इनकी क्या हो गई, रैपिड ग्रोथ। अब जब एलजी की रैपिड ग्रोथ हुई और एलजी ने पूरी सरफेस को, रिवर सरफेस को, ऊपर वाली सरफेस को ब्लॉक कर लिया, तो अब क्या होता है, वाटर में ना, वाटर में हेंस क्या होता है, जो सनलाइट है ना, सनलाइट और साथ ही एयर, O2, ऑक्सीजन, वो क्या होती है, वो हो जाती है ब्लॉक। वो एंटर नहीं हो पाती इस पानी की बॉडी में। ठीक है। और जो पहले से डिजोल्व होती है ना ऑक्सीजन, वो हमारे बैक्टीरियाज जो होते हैं ना, बैक्टीरिया साहब, हमारे बैक्टीरियाज, ये कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक है। दे कंज्यूम द रिमेनिंग डिजोल्व्ड ऑक्सीजन। ठीक है। अब आप हिसाब लगा लो कि ऑक्सीजन एंटर भी नहीं हो रही। ठीक है। ऑक्सीजन एंटर भी नहीं हो रही ऊपर से, और जो अंदर ऑक्सीजन थी वो हमारे बैक्टीरिया ने खा ली, सारी कंज्यूम कर ली। तो इस वजह से क्या होता है, मसला कहाँ आता है, मसला किसको आता है, तो इस वजह से जो हमारे पास, हमारे वाटर बॉडी में फिशेस वगैरह होती है ना, फिशेस वगैरह होती हैं। ठीक है। जाहिर सी बात है, जैसे ही ऑक्सीजन खत्म हो गई पानी से, तो फिश और प्लांट्स जो होते हैं ना, बाकी सारे प्लांट्स वगैरह होते हैं, इंक्लूडिंग एलजी भी, क्योंकि ऑब्वियसली जो नीचे एलजी होंगे, वो तो जाहिर सी बात है, वो भी क्या करते हैं, कॉन्सिक्वेंटली प्लांट और फिशेस डाई। ठीक है। तो इस तरह पूरी जो वाटर बॉडी की मरीन लाइफ है ना, इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड फिशेस जो अंदर होती हैं पानी के, ठीक है, दे ऑल डाई। तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं, उस इस पूरी डिस्ट्रक्शन को हम बोलते हैं यूट्रिफिकेशन। ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है ऑफ यूट्रिफिकेशन, जिससे हमारी मरीन लाइफ को, हमारा पहले जो है वाटर पोल्यूट होता है। ठीक है। और मरीन लाइफ पूरी की पूरी डाई हो जाती है। ठीक है। डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है। इस प्रोसेस के थ्रू। तो अपने पास लिखो, अब जो मैंने एक्सप्लेन किया है उसको लिखते हैं कि क्या होता है पहले तो, एक्सेस फर्टिलाइजर्स। ठीक है। ऑब्वियसली जो फील्ड में, फार्म फील्ड्स में फर्टिलाइजर बच जाते हैं, इस्तेमाल नहीं होते, वो क्या हो जाते हैं, ड्रेन आउट, दे ड्रेन आउट इनटू रिवर्स ड्यू टू हैवी रेन। ऑब्वियसली वॉश आउट कर देती है रेन को रिवर्स में। ठीक है। फिर क्या होता है, जैसे ही ये ड्रेन आउट हो गए इनटू रिवर्स, ऑब्वियसली these contain nitrate ions, तो nitrates are consumed by algae, which causes their rapid growth। ठीक है। तो क्या करते हैं, algae hence cover the surface of the river, because river hence
river hence sunlight and O2 are blocked. ठीक है, while the dissolved oxygen is consumed by our very own bacteria. ठीक है, फिर क्या होता है, कॉन्सिक्वेंटली जैसे ही पानी से ऑब्वियसली O2 खत्म हो गई, डिजॉल्व, कॉन्सिक्वेंटली प्लांट एंड फिशेस डाई। ठीक है, तो इस डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन ऑफ मरीन लाइफ, दिस डिस्ट्रक्शन ऑफ मरीन लाइफ इज कॉल्ड यूट्रोफिकेशन। ठीक है, ये था पूरा प्रोसेस ऑफ यूट्रोफिकेशन, किस तरह ये मरीन लाइफ को डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, आई होप क्लियर है, सही है। और किस तरह इससे वाटर पोल्यूट होता है, ऑब्वियसली फर्टिलाइजर्स एंटर होते हैं वाटर में। ठीक है, और एलडी की रैपिड ग्रोथ होती है। ठीक है,